महाराज कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं दैवीय तेज से सुशोभित थे और उनके सहस्त्र बाहु में दिव्यास्त्र सुशोभित थे। सहस्त्रबाहु की कथा शक्ति, अहंकार और उसके पतन की एक अत्यंत रोचक पौराणिक गाथा है। यह कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम और उनके संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। सहस्त्रबाहु का वास्तविक नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वह है वंश का राजा था और उसकी राजधानी महिष्मती थी। उसने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या की और उनसे 4 वरदान प्राप्त किए। 1000 भुजाएं, जिससे उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। युद्ध में कोई उसे पराजित न कर सके। पूरी पृथ्वी पर शासन। अधर्म के मार्ग पर चलने पर उसे सही राह दिखाने वाले की मृत्यु। सहस्त्रबाहु इतना शक्तिशाली था कि उसने लंकापति रावण को भी पराजित कर दिया था। कथा है कि जब रावण नर्मदा नदी के किनारे शिव पूजा कर रहा था, तब सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नदी का प्रवाह रोक दिया। इससे रावण का पूजन स्थल जलमग्न हो गया। जब रावण ने युद्ध किया तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर अपनी जेल में डाल दिया था। बाद में पुलस्त्य ऋषि के हस्तक्षेप पर उसे मुक्त किया गया। सहस्त्रबाहु के पतन की शुरुआत तब हुई जब वह अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि, जो प्रभु परशुराम के पिता थे, के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने अपनी दिव्यगाय कामधेनु की सहायता से सहस्त्रबाहु और उसकी पूरी सेना का भव्य सत्कार किया। ऐसी चमत्कारी गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने जमदग्नि से वह गाय मांगी, पर ऋषि ने मना कर दिया। क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु के सैनिकों ने बलपूर्वक कामधेनु और उसके बछड़े को छीन लिया और आश्रम का अपमान किया। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला, तो उन्होंने उसी क्षण सहस्त्रबाहु का वध करने की प्रतिज्ञा ली। वे अपनी फरसा लेकर महिष्मती पहुंचे। सहस्त्रबाहु और परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से पहाड़ और अस्त्रों की वर्षा की। अंत में परशुराम जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक एक करके सहस्त्रबाहु की सभी 1000 भुजाएं काट दीं और अंत में उसका वध कर दिया। बाद में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का वचन लिया।